आप एक तरफ कह रहे हैं जी पाकिस्तान टीम में हम यंगस्टर लेके आ रहे जी। हैं और यंगस्टरों को हमने डेवलप करना है, और आप ये कह लेंगे हमने बस इनको साथ लेके चलना है, तो ऐसे तो नहीं लेके चलना भाई। पाकिस्तान टीम में आप जब मुश्किल कंडीशन आती है, बच्चों को आप आगे कर देते हैं, खुद आप बैकफुट पे हो जाते हैं। जब यहाँ पे आसान कंडीशन आती है, आप लोगों खुद को बैटिंग करने आ जाते आप हैं। लोग खुद बैटिंग करने चले जाते हैं। पीएसएल के जो स्टैट्स बता रहे हैं कि हमने एवरेज जो है वो 40 डॉट बॉल खेल रहे हैं। ये दुनिया में किसी लीग में नहीं है, ये सबसे ज्यादा डॉट बॉल पीएसएल में खेली जाती हैं। और ये बैटिंग पैराडाइज है, कोई ऐसी कंडीशन भी ऑस्ट्रेलिया वाली या न्यूजीलैंड वाली नहीं है, या इंग्लैंड की सेमी कंडीशन नहीं है कि आपसे खेला नहीं जा रहा। ये माइंडसेट भी आपको लगता है कि ये हमें जो 2 साल से अभी प्रॉब्लम नजर आ रही है उसी का रिफ्लेक्शन है? मेरा ख्याल है कि अगर 40 बॉल डॉट खेले जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे जा रही है। मुझे अच्छे तरीके से याद है, अगर आप मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दें, कब से डॉट बॉल शुरू हुए? 2-3 ये साल ओवरऑल तमाम पीएसएल का ये स्टैट है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉट बॉल पीएसएल में है। तो अगर तो ये पाकिस्तान के जो सिलेक्टर्स हैं, जो पाकिस्तान टीम के साथ हैं, उनका काम बनता है कि जो भी आपके सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर हैं, वो जाहिर सी बात है वो फ्रेंचाइजों ने पिक किए हुए हैं, उनको एक क्लियर मैसेज दें कि भाई आप डॉट बॉल क्यों खेल रहे हो। जब तक वो डॉट बॉल नहीं खेलेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी क्रिकेट कैसे इंप्रूव होगी जी। तो डिपेंड ये करता है कि बैट्समैनों को भी ये चाहिए कि भाई हमने इसको अच्छी सी अच्छी क्रिकेट खेलनी है। नहीं तो ये बोर्ड ने ये जो स्ट्राइक फोर्स अब्दुल रज़ाक की सुपरविजन में बनाया और छक्के मारने सिखाए, 50 लड़कों का वो कैंप था, तो उस वाले से बताइए वो कोई बेनिफिशियल हुआ या आपको लगता है कि सिर्फ वो एक दिखाने के हद तक ही था? देखें, चौके छिक्के तभी लगते हैं ना जब आप विकेट पे स्टे करें। आप 2-3 बॉल खेलें और एक छिक्का मार के आउट होके बाहर आ जाए, तो इस चीज़ का क्या फ़ायदा। अब पाकिस्तान टीम में भी यही हो रहा है कि जी एक जो छिक्का मारता है वो दूसरी तीसरी बॉल पे बाहर आ जाता है। जब तक आप उनको विकेट पे खड़ा होना नहीं सिखाएंगे कि भाई जाके 1-2 बॉल ले लो, सिंगल डबल कर लो, उसके बाद आप चौके छिक्के मारो। अब जाते तो कोई छिक्का नहीं खाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट में, ना लीगों में माशाल्लाह इतने प्रोफेशनल बॉलर्स हैं कि वो फॉरनर बॉलर्स भी हैं। हमारे जो पाकिस्तान के जो करंट बॉलर हैं, जैसे आमिर है या कोई भी हमारा जो एक्सपीरियंस बॉलर है, वो पहली बॉल पे तो नहीं छिक्का खाएगा। तो जब तक हम लोग विकेट पे खड़े नहीं होंगे, स्ट्राइक रोटेट नहीं करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि पहले बॉल से ही शुरू हो जाए। 1 ओवर ले लें, विकेट को पढ़ लें, विकेट को पढ़ लें कि भाई विकेट क्या बिहेवियर कर रहा है। फिर एक अच्छा मैसेज भाई ड्रेसिंग रूम को जाता है कि भाई विकेट ये है और इस पे हम ये टोटल कर सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा और ओपन अप करें डिस्कशन को। तो ये जो एक तो कहा जाता है, हर क्रिकेटर से मैंने इंटरव्यू किया, बात की, उसने कहा जी डोमेस्टिक खेलना ज़रूरी है, 4 डे खेलेंगे तो आप सॉलिड होंगे। लेकिन दूसरा एक स्कूल ऑफ थॉट रमीज़ भाई भी लेके आए, जो बच्चों में उन्होंने पीजीएल का कॉन्सेप्ट लेके आए। उन्होंने कहा जी बच्चों को इसी एज में आप पावर हिटिंग भी सिखाएं और उनको मॉडर्न डे क्रिकेट एक ब्रांड है, आप T20 क्रिकेट। तो आप किस साइड पे समझते हैं, कौन सा स्कूल ऑफ थॉट ज़्यादा बेहतर है? अगर आजकल की क्रिकेट देखी जाए तो मेरा ख्याल है कि हमें पावर हिटिंग की तरफ भी जाना चाहिए। भाई अगर हमारे फर्ज करें 60 पे 5 आउट हुए मिडल ऑर्डर, जो कि अभी तक टीम के पास नहीं आ रहा, सेटल ही नहीं हो पा रहा, कि यार अगर 60 पे 5 आउट हैं तो मैंने टीम को कैसे निकाल के लेके जाना है। जब तक वो 4 डे क्रिकेट नहीं खेलेगा तो वो कभी भी वो उस ऊपर वाली क्रिकेट पे जो प्रेशर उस पे आएगा ना, वो कभी भी टीम को बाहर नहीं निकाल के लेके। प्रेशर की बात तो मैं एग्री कर गया, इसको जरा क्लियर आप बताएं हमें, क्योंकि आपने हर तरह का फॉर्मेट भी खेला और हर तरह के आप स्टैंडर्ड को मीट करते हुए आए हैं। बच्चा अगर शुरू में ही पावर हिटिंग की तरफ चल पड़ेगा, T20 या T10 की तरफ आ जाएगा, तो जो उसकी बेसिक्स हैं, कुछ प्लेयर्स का मानना ये है, 80% का मानना ये है कि वो अपनी बेसिक से भूल जाएगा, और फिर वो जो आप बात करें विकेट पे खड़ा होना, ये नहीं उसको आएगा। तो आप क्या समझते हैं कि पहले उसको बेसिक ठीक करे फिर इस तरफ आए, या आप शुरू से ही इसको भी साथ डेवलप करें? नहीं, देखें, पहले बेसिक्स इंसान की अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली वो अपना गोल अचीव कर पाएगा। तो जब तक वो बेसिक्स पे रह के क्लीन शॉट्स नहीं खेलेगा, कवर ड्राइव नहीं खेलेगा, ऑन ड्राइव नहीं खेलेगा, कट शॉट नहीं खेलेगा, उसके बाद ही वो ऊपर से मारने की कोशिश करेगा। अगर आप स्ट्रेट अवे उसको कहें भाई पावर हिटिंग शुरू कर दें, वो पावर हिटिंग तो मैं आपको भी बोलूंगा कि सर ये बैट पकड़े इरफान भाई, जरा पावर हिटिंग करके दिखाएं, 1 मारेंगे 2 मारेंगे, तीसरी पे आप बाहर आ जाएंगे। जब तक आपकी बेसिक्स अच्छी नहीं होंगी तो आप कैसे पावर हिटिंग कर पाएंगे। और बिल्कुल, और जो एक बात की जाती है कि टेस्ट क्रिकेटर जो है वो ODI T20 में आ सकता है, T20 क्रिकेटर जो है वो नहीं टेस्ट में जा सकता, तो वो फंडामेंटल यही है। अच्छा, कल के पहले मैच पे थोड़ी बात करते हैं। कोयटा ने बड़ा आसानी इन टर्म्स ऑफ मार्जिन सबसे बड़ी उन्होंने विक्ट्री हासिल की। 80 रन का T20 में एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है। साउथ शकील की इनिंग्स पे भी हमने कल बात की थी,
कि हमें दिखने में तो नज़र आ रही है कि ओपन कर रहे हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर है, हसन नवाज को तीसरे नंबर पे भेजना भी गलत है। रियली रूसो ने और जो मेंडिस ने बड़ा डिफरेंस डाला। अगर ये स्कोर इट कुड हैव बीन 170 180 तो कम नज़र आता, बट वो स्ट्रेच करके 215 पे ले गए। तो उनकी बैटिंग को पहले आप कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, जिस तरह साउथ ऊपर से आया है, उसने नया बॉल खेला सर्कल में, अगर उसने 43 बॉलों पे अगर वो 70 प्लस या 80 प्लस करता ना, तब उसका स्ट्राइक रेट मैं कहता कि यार बहुत अच्छा, उसने सर्कल सारा खेला है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो उसके साथ ओपनर आया था, आप देखें, उसकी वजह से साउथ कील पे प्रेशर नहीं आया, ठीक है। फिर उसके बाद हसन नवाज आया, वो पाकिस्तान टीम में ओपन करता रहा, यहाँ पे उसको 3 पे भेज रहे हैं, उसको 3 पे भेज रहे हैं। साउथ कील को यहाँ पे चाहिए था कि भाई अगर वो पाकिस्तान टीम में ओपन करता हुआ आ रहा है तो उसको एज ए ओपनर खिलाते हैं। डेवलप करना है ना बच्चे को। आप एक तरफ कह रहे हैं जी पाकिस्तान टीम में हम यंगस्टर लेके आ रहे हैं और यंगस्टरों को हमने डेवलप करना है, और आप ये कह लेंगे हमने बस इनको साथ लेके चलना है, तो ऐसे तो नहीं लेके चलना भाई। पाकिस्तान टीम में आप जब मुश्किल कंडीशन आती है, बच्चों को आप आगे कर देते हैं, खुद आप बैकफुट पे हो जाते हैं। जब यहाँ पे आसान कंडीशन आती है, आप लोग बैटिंग करने आ जाते हैं, आप लोग खुद बैटिंग करने चले जाते हैं। उमर भाई, ये मैच के हवाले से तो बात करें, लेकिन ये जो आपने बात की ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये मुझे लगता है कि हमारे सिस्टम को जो सबसे ज़्यादा क्रिकेट में जो डेंट किया है, ये इस इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी ने किया है। जो हमारे कप्तान जितने भी आए हैं रिसेंट पास में, ख़ास तौर पे उन्होंने किसी प्लेयर को बनने नहीं दिया। मैं बाबर पे इस बात पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता आया हूँ कि आपने अपनी बेंच स्ट्रेंथ बनाई नहीं, किसी बच्चे को अपॉर्चुनिटी नहीं दी। अगर कोई खिलाया तो उसको सेलेक्ट नहीं किया, सेलेक्ट कर लिया तो उसको वो उसके नंबर पे नहीं खिलाया गया। तो कोई साहबजादा फरहान आता है, उसे 5 पे खिलाया जा रहा है, ये हसन नवाज है, इसको भी अब ऑल्टर किया जा रहा है। इस मसले ने, इस चीज़ ने, जो आपके एरा से अगर आप कंपैरिजन में देखें तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट को फेस करना पड़ा? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं इस पे थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा कि जैसे आपने बोला कि साहबजादा फरहान, फिर वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में होता, शान को 4 पे खिलाया जा रहा था। तो मेरी शान से बात हुई, मैंने कहा शान आप 4 पे क्यों खेल रहे हो, अपना नंबर क्यों छोड़ रहे हो? ठीक है, अगर आपको नहीं खिला रहे आप बाहर बैठ जाओ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप उनको बोलो कि यार मैं एज ए ओपनर हूँ, तो अगर मुझे आप ओपन करवाओगे मैं आपको करके दूंगा, आप उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दो। शान ने कहा यार जो टीम का प्लान है मैं उस पर फॉलो करूँ। मैंने फिर शान को बताया, मैं कहा शान ये पाकिस्तान की टीम है, यहाँ पे आपकी एक सीरीज खराब हुई, ये आपको वनडे से भी बाहर निकाल देंगे, ये टेस्ट मैच से भी आपको बाहर निकाल देंगे। आप ये देखेंगे वो वर्ल्ड कप के बाद बाहर रहा, फिर एकदम से कप्तान बन गया टेस्ट मैच में। वाइट बॉल क्रिकेट में उसके बाद उसको लाया ही नहीं गया। तो बात वही आ जाती है कि जो आपने कहा ना कि जो प्लेयर आता है उसको उसके नंबर पे तो खिलाएं आप। अगर उसको उसके नंबर पे खिलाएंगे तब आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि यार ये पाकिस्तान के लिए एक लंबा सर्व कर सकता है कि नहीं कर सकता। आप लोगों ने अपने नंबर पक्के रखे हुए हैं, जो आ रहा है उसको जी अब खुद माशाल्लाह वो कहते हैं जी 15-16 ओवर खुद खेल रहे हैं। आखिरी 4 ओवरों में बहुत से प्लेयरों ने स्टेटमेंटें दी हैं कि भाई हम क्या 7वें 8वें प्लेयर के 7वें या 8 के नंबर के प्लेयर हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पे। आपने अगर इतने ओवर खुद खेल ली हैं तो भाई आगे भी पूरा खेल लो जाके।